हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड you're वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज हम करेंगे डार्लिंग्स का रिव्यू। मूवी कुछ दिन पहले आई है, बहुत बातचीत हो रही है। जब ट्रेलर आया था, टीज़र आया था, वी वर सो एक्साइटेड एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज द मूवी सीम्ड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी कि मूवी अपने एक्सपेक्टेशंस पे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर पूरी उतरी या नहीं उतरी। हर बार मैं रिव्यू करती हूँ तो मुझे एक चैलेंज होता है, मुझे समझ नहीं आती है मैं रिव्यू कैसे करूँ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत से पॉइंट्स चल रहे होते हैं बट हमेशा उसको प्रेजेंट कैसे करूँ, इट्स अ चैलेंज। सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम जस्ट गोना डू जस्ट टॉक अबाउट इट विद यू गाइज। मुझे लगा डार्लिंग्स एक बहुत ही इंटेलिजेंटली मेड मूवी है विथ सो मैनी मैसेजेस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज़ जिस तरह सामने से नज़र आता है। अगर मैं पॉइंट वाइज ब्रेक करूँगी, जो मैं अभी बताऊँगी 3-4, इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज ये बहुत रेलिवेंट हैं और ये टॉपिक्स हैं जिनको हम इन पे वो अटेंशन नहीं देते जो देनी चाहिए। तो डार्लिंग सिर्फ डोमेस्टिक अब्यूज़ को फ्रॉम ऊपर से नहीं करती, वो उसके पीछे भी जा रही है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बदरू जो है वो हमज़ा की मार को बर्दाश्त करती है, सुबह उठ के उसी तरीके से उसके लिए नाश्ता बना रही होती है एंड शी इज़ ऑलवेज़ होपफुल कि चेंज हो जाएगा। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आई थिंक हम आसपास बहुत औरतों में देखते हैं। और जब वो बहुत सी औरतें देख रही होंगी तो उन्हें अपना आप नज़र आया होगा। बहुत सी औरतों को अपनी दोस्तें, अपनी फैमिली की कोई ना कोई औरत उसकी झलक उसमें नज़र आई होगी कि वो एक साइकिल है जो टूट नहीं रहा है। बट ये तो सामने से था। जब मैं उसको और ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि डार्लिंग्स ने एक जगह तो इसकी बात की कि ये एक साइकिल है जिसमें औरत फंसी हुई है और वो इस उम्मीद पे कि चेंज हो जाएगा चलती जा रही है और वो दिन कभी भी नहीं आता। इनफैक्ट हर गुजरते दिन के साथ अब्यूज़ बुरा होता जाता है। फिर अगर आप देखें तो औरतों का खौफ, वो अकेले कैसे रहेंगी, डाइवोर्स का धब्बा लग गया तो क्या होगा, उसको वो भी एक रीज़न है जिसको उन्होंने हैंडल किया। एंड द फैक्ट कि जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमने अपनी लड़कियों को बड़ा ही नहीं किया इस बात से, इस सोच के साथ कि यू योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। आप मूवी देखने अकेले जा सकती हैं, आप रेस्टोरेंट अकेले जा सकती हैं, शादी इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट दी थिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो डार्लिंग्स आपको दिखाती है। जस्ट व्हेन बदरू थिंग्स कि मैं इसको कुछ करती हूँ, उसको बच्चा नीचे नज़र आता है, वो अपनी खिड़की में खड़ी होती है और फिर उसको ख्याल आता है कि कैसे करूँगी बच्चा अगर हस्बैंड नहीं होगा, कैसे करूँगी। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की सोसाइटी को अगर आप देखें तो एक सिंगल औरत तो सोच ही नहीं सकती कि वो फैमिली आगे करे। तो अगर मर्द को हटा भी दें, शोहर को हटा भी दें, तो इट्स लोनलीनेस दैट फेसेस हर इफ़ शी डिसाइड्स टू वॉक आउट ऑफ सच अ रिलेशनशिप, या वो रिलेशनशिप को में घुसना ही नहीं चाह रही हो। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डार्लिंग्स हाईलाइट कर रहा है कि जब डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है तो आप सोचें, अगर एक औरत बार बार बर्दाश्त कर रही है तो उसकी क्या रीज़न है। बहुत जगह एक ये होती है कहानी कि फैमिली सपोर्ट नहीं करी, बट यहाँ तो उसकी माँ उसका साथ देती है। लेकिन और बहुत सी चीज़ें जो हमने औरतों को सिखाई नहीं है, जिनकी वजह से वो रहती है उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में। एक थर्ड पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ डार्लिंग्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मेन ऑल्सो। अगर आप हमज़ा की कहानी देखें, हमज़ा को देखें, हमज़ा को हर जगह से लान तन होती है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो ऑफिस जाता है, उसके साथ क्या होता है, उसके मोहल्ले वाले उसको कैसे देखते हैं। ही हैज़ कंट्रोल इश्यूज़। हमने हमेशा अपने घरों में मर्दों को, अपने लड़कों को ऐसे पला बढ़ाया है कि यू आर द मैन, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू बी गुड। आपने उनकी ईगो को एक सर्टेन लेवल पे लाके ऐसे खड़ा कर दिया है कि जब वो ईगो सेटिस्फाई नहीं होती तो वो कहाँ निकलेगा, वो कहीं ना कहीं निकलता है। इट्स अ कंट्रोल इशू दे एंड दैट्स व्हाट हमज़ा डज। हमज़ा जाके बदरू को मारता पीटता है और उसको कंट्रोल का, उसको इंपॉर्टेंस का एहसास होता है क्योंकि ज़िंदगी में उसके आसपास कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने बॉस को कुछ नहीं कर सकता सवाए एक जुमला कहने के, उसको फिर भी वॉशरूम साफ़ करना है, उसको फिर भी आम काट के देने अपने बॉस को। ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करते हैं, इट्स वेरी इजी टू से कि औरतों को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, औरतों का स्ट्रॉन्ग होना इज़ नॉट द ओनली थिंग। मर्दों को भी एक ख़ास तरीके से आपने चेंज करना है, उनकी अपब्रिंगिंग को, उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उसको। अब जुल्फ़ी का कैरेक्टर ले लें आप। आई थिंक आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन बट आई फील जुल्फ़ी का पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और शिफाली शाह जो हैं और आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है माँ बेटी का, वो भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो दोनों क्या कर रही हैं, वो भी तो उस बेचारे का फ़ायदा उठा रही है ना। तो कैरेक्टर्स में ग्रेनेस भी है, ये एक मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात लगी। तो जुल्फ़ी जैसा बंदा भी तंग आके कहीं ना कुछ ऐसी वैसी हरकत कर सकता है। दे आर सो मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक दिस जो कि प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। सब लिमिनल मैसेजेस हैं इस मूवी में जो कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस मूवी की, डोमेस्टिक अब्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्टोरीज़ बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है
एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट एंड आई एम वेरी सैड टू से दैट, लेकिन जो उनकी ट्रीटमेंट होती है, और हम एज ह्यूमंस भी दुख को बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, हम थोड़े इम्यून हो गए, हम मारपीट से इम्यून हो गए हैं, हम वही कहानियाँ दुखी देख देख के इम्यून हो गए, हम आंसू देख देख के इम्यून हो गए। तो डार्लिंग्स मुझे 2 लेवल्स पे इसलिए डिफरेंट लगी। नंबर 1 द ट्रीटमेंट, वो लेके गए कहानी को, और फिर सेकेंड हाफ में उसको जो चेंज किया, जो डार्क ह्यूमर लेकर आए, डार्क कॉमेडी लेकर आए, उसने उसको एक लाइट हार्टेडनेस दे दी है, जिससे आपको वो चीज़ एब्जॉर्ब करने में आसानी है और आपकी अटेंशन ग्रैब हो जाती है, आप बोर नहीं होते एंड यू कीप वंडरिंग क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सेकेंड थिंग, उन्होंने जो कहानी का ट्विस्ट दिया है, आप सोचते हैं कोई बहुत थ्रिलर चीज़ होगी, कोई बहुत बड़ा मार का सा अंजाम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इंतहाई सिली सा ट्विस्ट आता है जिसको आप देख के कहते हैं अच्छा यार ये भी बुरा नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट है। बदरू जो होती है वो कहती है कि जो इसने मेरे साथ किया अब मैं इसके साथ यही करूँगी, इसको इतनी ही बेबसी फील कराऊंगी। एंड मुझे लगा उस लेवल पे, उस पॉइंट पे उस मूवी ने बहुत सी औरतों का जो ये दिमाग में बात चल रही होगी उसको पकड़ लिया है, जहन में बात चल रही होगी, और उन्होंने सोचा होगा कि मुझे लगता है कि बहुत सी ख़वातीन के जहन में ये आता होगा कि हमें चांस मिले हम भी इनके साथ ऐसा करें। और ये आप अपने सामने होते हुए देख रहे हैं जब वो उसको मारती है बैट से, वो फ्राइंग पैन से, तो उस वक्त मुझे लगा कि बहुत सी औरतों ने उससे कनेक्ट किया होगा। लेकिन फिर आगे चलें, स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी आपको बताती है कि औरतें क्या चाहती हैं। औरतें चाहती हैं रिस्पेक्ट। इट्स नॉट रिवेंज, इट इज़ नॉट टू मेक द अदर पर्सन फील बैड। नहीं, ये सब टेम्प्रेरी फीलिंग्स होती हैं। आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपनी एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन चाहिए होती है, जो हर जगह डिनाई हो रही होती है। सो मुझे लगा कि इस मूवी ने इतने लेवल्स पे इतनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, एंड द वे उन्होंने कहानी को लेके चला, तो यू कीप वंडरिंग क्या होता है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक थर्ड बात जो हैंडलिंग है डोमेस्टिक अब्यूज़ के टॉपिक की, वो थी अब्यूज़ जो दिखाया। मुझे लगता है एंड आई होप समबडी, नॉट समबडी, अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू मी, जब हम कहते हैं ना थप्पड़ मत दिखाइए, जब हम कहते हैं वायलेंस औरतों के अगेंस्ट नहीं दिखाई, उसकी एक रीज़न ये भी है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम इम्यून हो जाते हैं। मुझे वाकई अब फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा जब आप किसी को इतना अब्यूज़ करते हुए दिखाते हैं। मुझे फ़र्क पड़ा जब हमज़ा, वो स्पॉइलर अलर्ट अगेन, जब हमज़ा हील को लेके उसके हाथ पे ऐसे कर रहा होता है। I cannot tell you what I went through. I was like, मैं ऐसे बैठी थी, I was like, I can't see this, I can't see this, and I was like, ये जल्दी से सीन गुजर जाए। तो वो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिखाई कि उन्होंने कहीं भी उसको इतना इस तरीके से थप्पड़ मारते हुए और ये करते हुए नहीं दिखाया, ठीक है धक्का दिया, बट कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे जिधर उन्होंने ऐसी चीज़ दिखाई कि वो आपके दिल को जाके लगी। सो दिस इज़ अनदर ट्रीटमेंट, अनदर एग्जीक्यूशन ऑफ द वे दे शो कि अब्यूज़ होता है, जिसकी वजह से मुझे लगा मूवी बहुत इफेक्टिव हो गई है, और मूवी पे जो मैसेज है वो बड़ा आपको इफेक्टिव जाके लगता है। Okay, now coming back to why should you watch it or should you not watch it? You should watch it because movie बहुत interesting है. It makes you think about a lot of things. It will make you smile. It will keep you entertained. और आप throughout wait करते रहेंगे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आप जो expect कर रहे होते हैं उसके opposite होता है. So it keeps the mystery alive. कहीं कहीं थोड़ा सा आपका patience check होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको चीज़ें lame लगती हैं, लेकिन बहुत जल्दी स्टोरी में एक twist आता है, आप उस फीलिंग से ऊपर हो जाते हैं. So definitely it's a good entertainment movie. और एंटरटेनमेंट में बहुत ढेर सारे पॉइंट्स उस मूवी ने आपको कम्युनिकेट किए और आपको ये पता नहीं चलेगा, ये सब आपके जहन में चल रहे होंगे. दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली दिस मूवी हैज़ बीन डन. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज़ द सिनेमाटोग्राफी एंड द डायरेक्शन. जिस तरीके से डिफरेंट जगहों को, लोकेशंस को, सीन्स को, अपार्टमेंट को, लोगों को दिखाया है, आई सी अ डेफिनेट चेंज. जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जिस तरीके से कंटेंट को, जगहों को प्रेजेंट किया जाए, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी नीट, यू इन्जॉय वॉचिंग इट. शुरू के उसमें एक ड्रोन शॉट है जिसमें ऊपर से दिखा रहे हैं वो, और डबल डेकर बस जा रही है. इट्स गिव्स यू अ वेरी कामिंग फील, इट्स वेरी वेरी नाइस. फिर वो ठेले के पास भी जा रही है. सो you see a definite improvement in how visually different locations and apartments and different scenarios are being represented. एक और चीज़ जो थी, जैसे अपार्टमेंट है, छोटा है, गरीब है, लेकिन उन्होंने गुर्बत को कम नहीं कर दिया. गुर्बत फिर भी आपको नज़र आती है, पर एक नीटनेस नज़र आती है आपको, एक विजुअली अपीलिंग चीज़ नज़र आती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फैक्ट कि वो बहुत अमीर लोग नहीं हैं. सुबह जब आलिया भट्ट नाश्ता बना रही होती है, बदरू का कैरेक्टर, देयर इज समथिंग अबाउट हर, शी लुक्स सो नाइस,
you feel like watching her, you feel like listening to her, and there's not much makeup on her, she's not dressed in a glamorous way. So I really like the color जिस तरह यूज़ किए हैं, एडिट जैसा यूज़ किया है, कैमरा एंगल जिस तरह यूज़ किया है, जिस तरह ओवरऑल मूवी को पूरा ज्वाइन करके उसको रिप्रेजेंट किया, उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया. इट्स वेरी एस्थेटिक एंड इट लीव्स अ वेरी calming effect on you because the movie का subject जो है ना वो बहुत strong है. So it could have had this impression on you कि it was unbearable to watch. लेकिन because of these things I think it becomes so much bearable and so much एक आपको ना आसान connection हो जाता है. So ये मेरी observation थी. अगर आपको लगा तो आप भी मुझे बताइएगा comments में नीचे. Performances बहुत मज़े की परफॉर्मेंसेस हैं. फॉर मी शेफाली शाह स्टूड आउट. द वे उन्होंने मदर के कैरेक्टर को प्ले किया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ. एक बहुत ही जज्बाती सा कनेक्शन आपका डेवलप हो जाएगा माँ से और फिर माँ बेटी के रिश्ते से. इन द वे दे बोथ सपोर्ट ईच अदर. इट्स वेरी नाइस. आलिया भट्ट एंड शेफाली शाह दोनों इन सिंक हैं एक दूसरे के साथ. दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर ऑन द स्क्रीन. सो इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच बोथ ऑफ देम. इट्स रियली फन. अब हम आते हैं हमज़ा जो कि विजय वर्मा ने जिसको प्ले किया है. उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि मुझे एक्चुअली हमज़ा का सोच के भी कुछ होता है. आई गेट गुस्सा चढ़ता है मुझे. इतना ज़बरदस्त किया दैट यू हेट Hamza, you really hate Hamza, and that's a proof of a great performance. He'll make you go through so many emotions. He'll give you hope, then he'll like नहीं यार ये बंदा नहीं चेंज हो सकता. एक और कैरेक्टर जो है वो है रोशन मैथ्यू, जो कि रोशन मैथ्यू ने किया जुल्फ़ी का कैरेक्टर. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो इमीडिएटली यू लाइक हिम. द मिनट यू सी हिम यू लाइक हिम एंड यू वांट कि उसके साथ अच्छी चीज़ें ही हों. ये तो परफॉर्मेंसेस थी. आलिया भट्ट, येस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. बट मेरे साथ ये हुआ कि मैंने गंगूबाई अभी थोड़े अर्से पहले देखी थी. उसमें जो परफॉर्मेंस है वो इधर है. सो थोड़ा सा मुझे उसके मुकाबले में कम लगी परफॉर्मेंस. बट इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस स्टिल, यू कांट डिनाई इट. लेकिन आई गेस मैं गंगूबाई के बाद ज़रा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी. तो मुझे लगा थोड़ा सा शायद और डीप इमोशंस हो सकते थे. लेकिन अगर मैं देखूं तो शायद वो लड़की दिखा रहे हैं जो एक स्टांस में चल रही है, जिसकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हो रही हैं उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद जस्टिफाइड बनता है. बट आफ्टर सीइंग गंगूबाई, आलिया भट्ट से एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. द वन थिंग दैट आई फील मूवी को नहीं दिखाना चाहिए था वॉज जब शुरू में जुल्फ़ी लेकर आता है, माँ को बेच रहा होता है, वो ब्लेंडर होता है, तो बदरू आके बैठ जाती है और फिर वो जानबूझ के गर्दन को इस तरह हल्का सा करती है कि वो उसको देखे और फिर वो डिस्काउंट कर दे. आई विश दे हैड नॉट शोन दैट बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी. ये डार्क कॉमेडी के सिनारियो से मुझे लगता है बाहर आ जाता है. इट इज़ समथिंग इनअप्रोप्रिएट दैट आई फेल्ट कुड हैव, एंड उसकी ज़रूरत नहीं थी. उसके बगैर भी आ जाता. वो बस आता, उसकी शक्ल देखता, उसको याद आता कि इसके साथ क्या हो रहा है. ही कुड हैव गिवन अ डिस्काउंट. दैट वाज द वन थिंग दैट आई फेल्ट द मूवी कुड हैव डन बेटर. अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ें हैं स्क्रिप्ट में, बट ऐसा कोई मेजर मुझे चीज़ नहीं लगी जो मैं सोचूं कि स्टोरी में चेंज हो जाए. आई लाइक द एंडिंग. आई फील इट गेव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. एक और चीज़ जो मूवी ने सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दिया वो मुझे लगा, इट इज़ नॉट अबाउट टीचिंग अ लेसन टू एनीवन. इट इज़ नॉट अबाउट एनीबडी एल्स. फॉर विमेन इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ. इट्स अबाउट यू. यू नीड टू बी ओके विद हु यू आर. यू नीड टू बी ओके टू टेक अ स्टैंड. किसी से बदला लेने से आप सेटिस्फाई या आपकी जस्टिफिकेशन या आपकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं होता. इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है. आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी सेल्फ वर्थ आपकी अपनी आँख में होनी चाहिए, और जब वो होगी तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी. जैसा कि एंड में वो जाके मूवी अकेले देखती है, वो कहती है मैं कर लूँगी, सब कुछ खुद कर लूँगी, मेरी माँ ने किया मैं भी कर लूँगी. सो येस, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. आई हैड फन वॉचिंग इट. मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई फील कि द वे डार्क कॉमेडी को यूज़ किया था उसकी वजह से मूवी में इंटरेस्ट आ गया. मूवी डिफरेंट हो गई. वरना वो रोती धोती मूवी होती तो शायद it would have been one of many movies. Now it has started so many conversations, and there are so many dialogues. I feel जब बहुत सी औरतें देख रही होंगी उनके दिल से निकला होगा. एक बात और है, कहीं हंसते हुए मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था. I was like, okay, am I supposed to laugh at this? Can I laugh at this? So you might go through feelings like this also. मुझे बहुत मज़ा आया. अगर आपने देखा है मूवी को तो मुझे कमेंट्स में बताइए. हाउ डिड यू लाइक इट? डू यू एग्री विद माई रिव्यू और नॉट? और अगर आपने नहीं देखी है तो डू वॉच इट. इट इज़ अ ग्रेट मूवी. इंटरटेन करती है. वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है. यू विल वॉक अवे विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस. थैंक यू.